नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। मैं हूं सुरेश मरकाम और मुझे शौक़ है वीडियो बनाने का और मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहता हूं बस्तर से रिलेटेड और आप लोग के सामने लाता रहता हूं और आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं आया हूं अपने खेत में हल जोतने के लिए और मैं अपने खेत में ट्रैक्टर से हल जोताई कर रहा हूं क्योंकि 5-6 दिन पहले बारिश हो चुकी है, हल्का सा बारिश हो चुकी है। उससे हम उस पानी से हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, तो उससे हम हमारे खेत में हल जोतने के लिए उपयुक्त है ज़मीन, तो हम ट्रैक्टर से हल जोताई कर रहे हैं। और जो ट्रैक्टर से जो हल जोत रहे हैं वो मेरे भांजा हैं और मैं अपने खेत में आया हूं। और मैं मध्यवर्गीय परिवार से जन्मा किसान का बेटा हूं और मेरे माँ पिताजी भी खेती किसानी हैं और मेरे पिताजी के पास 15 एकड़ ज़मीन है और हमारे बीच हमारे पिताजी नहीं हैं जो गुजर चुके हैं। और जो खेती बाड़ी है वो मेरे को खुद को संभालना पड़ रहा है। और ऐसे बहुत बस्तर के ऐसे बहुत लड़के हैं जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलते हैं, खेती बाड़ी के साथ साथ पढ़ाई लिखाई भी करते हैं और घर भी चलाते हैं, घर का राशन चलाते हैं, खेती बाड़ी भी चलाते हैं। बहुत एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। जो किसान का जो बेटा होता है ना, बहुत उनके ऊपर एकदम मैनर्स अच्छी होते हैं, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, बहुत देखने को मिलता है। ऐसा मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो खेती किसानी करके अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, अपने परिवार के साथ चलते हैं। बहुत कुछ दारोमदार अपना ज़िंदगी को संवरने और गुजारने के लिए बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर रहता है। जो बस्तर के जो किसान होते हैं वो मौसम पर आधारित होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि सीजनल जो मौसम होते हैं, जो बरसात का मौसम होता है और गर्मी का मौसम होता है। बरसात के मौसम जो होते हैं कि वर्षा ऋतु जैसे प्राकृतिक के आधार पर जैसे बारिश होती है तो उस पर आधारित होते हैं बस्तर के छोटे बड़े किसान। और जो गर्मी का जो मौसम होता है जैसे नहर का पानी, जैसे तालाबों का पानी और ट्यूबवेल बोर का पानी, उससे सिंचाई करके वो खेती बाड़ी करते हैं, जैसे भुट्टा लगाते हैं, धान की खेती करते हैं। और बरसात का जो मौसम होता है वो प्राकृतिक के रूप में जैसे बस्तर के किसान किस तरह मौसम पर आधारित होते हैं, मैं आपको बस्तर के मौसम के बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि जैसे दक्षिणी दिशा अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी में जब भी लहरें उठती है, फिर वहाँ उठकर वो उत्तरी दिशा जैसे हिमालय की चोटी जिसकी ऊंचाई 8,808 किलोमीटर बताया जा रहा है, वहाँ से टकराती है, फिर वापस दक्षिणी दिशा में जाती है वो लहरें, फिर वहाँ से धीरे धीरे वर्षा करते करते फिर उत्तरी दिशा की ओर बढ़ती है। तो उसी मौसम पर ही, उसी ऋतु पर, उसी वर्षा ऋतु पर ही बस्तर के जो किसान आधारित होते हैं और अपना खेती बाड़ी करते हैं। धान की खेती करते हैं, भुट्टे की खेती, मूंग की, अरहर, परवल और यहाँ तक कुल्थी और जहाँ तक कि साग भाजी का भी खेती बाड़ी करते हैं। तो इसी से ही ये सीजनल मौसम पर ही बस्तर के किसान आधारित होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से हर मौसम यह हमको प्राकृतिक रूप से हमको प्रोवाइड करती है और बस्तर के किसान उसका पूरी तरह से भरपूर लाभ उठाते हैं। उसी में से हम हैं और आज हम उसी मौसम को देखते हुए हम खेत में हल जोताई करने आया हूं मैं। और हमारे बस्तर में 16 से 18 जून तक मानसून आने की संभावना है, ऐसा मौसम के पूर्ण अनुमान से पता लगा लिया है। बचपन से लेकर आज तक हम खेती बाड़ी करते ही पढ़ते आ रहे हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल से लेकर मिडिल स्कूल से लेकर हाई स्कूल से लेकर कॉलेज तक, जैसे एमएससी, बीएड, डीएड, पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए कंप्यूटर, जितने भी यूजीसी डिग्री, पीजी डिग्री जो भी ले हैं, हम खेती बाड़ी कर करके ही पढ़ाई किए हैं और पूरा कंप्लीट हम किए पीजी। हम लोग का खास बात ये है कि बचपन का जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही मज़ेदार है, आप लोगों को मैं शेयर करना चाहूँगा। क्योंकि जब भी हम प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने जाते थे तो बचपन से ही, अब हमारे माँ पिताजी तो सब खेती किसानी है, तो सवेरे 5 बजे उठाते थे तो खेत में जाना है। जैसे अभी तो सब ब्रश व्रश ये सब पेस्ट वेस्ट का यूज़ करते हैं, तो हम वो सब नहीं किए हैं। हम लोग क्या किया, दातुन किए हैं। दातुन वो क्या है, एकदम वज्रदंती एक है उसका कर रहे हैं, और करंजी का दातुन और अभी साल पेड़ का दातुन। तो ये दातुन करना है, फिर उधरी मस्त फ्रेश होना है, फिर हल जोतना है, बैल को जोतना है, भैंस को जोतना है, पिताजी के साथ हल जोतना है। फिर जैसे 9 बज गया तो टाइम हो गया तो वहाँ से भागते भागते आना है, तालाब में लगाना है, ढाई लगाना है, नहाना वहाना है, फिर दौड़ते आना है, फिर खाना वाना खा के फिर स्कूल जाना है। ये बचपन का हम लोग का प्राइमरी स्कूल का
जो रूटीन है, जो क्रियाकलाप है, इस तरह से हम पढ़ाई किए हैं। फिर स्कूल से छुट्टी होता था फिर खेत जाते थे, फिर माँ और पिताजियों का हाथ बटाते थे। तो प्राइमरी स्कूल का जो हम लोग का जो स्टडी है ना, वो बहुत ही हंसी खेलते कूदते बीत गया। और हम जैसे तैसे 5वीं पास हो गए। वहाँ से हमको फिर जाना पड़ा दूसरे गांव। अब गांव में तो मिडिल स्कूल था नहीं, फिर हमको बोरगांव जाना पड़ा 5-6 किलोमीटर साइकिल से। अब साइकिल तो हमको आता नहीं था, फिर साइकिल ज़बरदस्ती सीख लिए। फिर हम साइकिल पकड़ के फिर स्कूल जाने लगे। बचपन में हमारे माँ बाप जो पढ़ाई लिखाई से लेकर जो हमको प्रोत्साहन करते थे, जो गाइड करते थे, तो मैं उसको आपको बताना चाहूँगा, शेयर करना चाहूँगा कि मेरे माँ बाप मेरे को कैसा प्रोत्साहन किए, कैसा गाइड किया। तो माँ बोलती थी, बेटा तू स्कूल जाएगा तो एक दिन साहब बनेगा, ऐसा बोलती थी हमारे यहाँ माँ। तो फिर जब मैं नहीं नहाता था, अब नहाने में ठग लगता था। बचपन में कोई बच्चा उतना नहाने में इंटरेस्ट नहीं लेता है। तो जैसे हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी पढ़ते थे तो कभी कभी नहा के स्कूल नहीं जाते थे, ऐसे ही जाते थे, हाथ पैर धो भैया जाओ, ऐसा। जैसे सिर को पानी भिगाना है, कंघी करना है, मस्त एकदम चकाचक, फिर चले जाना है। तो उसको देख के माँ क्या बोलती थी मेरे को, देख तू साबुन से नहाएगा तो एक दिन साहब बनेगा। साबुन से नहाते हैं ना तो साहब बनते हैं, पढ़ाई लिखाई करेगा तो और भी सबसे बड़ा साहब बनेगा, ऐसा मेरी माँ बोलती थी। तो उस दिन से क्या हुआ, मैं भी साबुन लगा के नहाने लगा, फिर मस्त एकदम फ्रेश चकाचक नहाने लगा। तो हमेशा माँ वही बोलती थी। हमारे यहाँ माँ और माँ पिताजी सबसे पहले क्या करते थे, अब देखो पढ़ाई करना, जो घर में हम कितना समय तक पढ़ते थे, 2 से या 2 घंटा, कम से कम 2 घंटा पढ़ाई करते थे। जैसे प्राइमरी स्कूल में रहते थे, जैसे मिडिल स्कूल में पढ़ाई करते थे, तो मात्र 2 घंटा ही पढ़ते थे। वो कैसे, जैसे स्कूल से आना है, फिर खेत जाना है, खेत आना है, फिर जितना भी हमारे बैल है, भैंस है, सबको बांधना है, चारा उरा देना है, फिर हाथ पैर धोना है और पढ़ने बैठना है। खाना खाते तक जितना भी हो सके उतना ही पढ़ना है, बस। खाना खा के फिर सो जाना है। फिर सवेरे क्या करते थे हमारे यहाँ पिताजी, 4 बजे रात को उठा देते थे। तो 4 बजे रात को उठो, फिर पढ़ो, फिर वहाँ से पढ़ना है। उसके बाद फिर 5 या 6 बजे से फिर खेत जाना है, बैल को भगाना है, उधर ही हल जोतने ले जाना है। तो इस तरह से खेती बाड़ी हम किए हैं बचपन से, और आज भी करते आ रहे हैं। आज तक जितने भी MSc, BEd, DEd जो भी किए, हम खेती घर का काम करते ही पढ़ाई करने लगे। और ये तो बहुत ही स्ट्रगल रहा हमारे लाइफ में। और अभी के जो लड़के हैं वो सब ऐसा नहीं करते। अब हम लोग के सामने क्या करेंगे, मुसीबत था, परेशानी था। और पहले तो पढ़ाई लिखाई करते समय तो 50 रुपया पैसा नहीं होता था भाई, अब माँ बाप ही पैसा देते थे। और एक खासियत ये है कि शौक, जब तक माँ बाप के पैसे से ही शौक पूरा होता था हमारा। अभी मैं जितना भी कमाऊँ मेरा शौक पूरा नहीं होता, भले जितना भी कमाऊँ, जितना भी पैसा हो, अपने पैसे से शौक पूरा नहीं होता। जो भी कुछ भी देते थे माँ बाप के पैसे से ही शौक पूरा होता था। आज मुझे अफसोस हो रहा है कि माँ बाप का होना और माँ बाप का बात मानना बहुत एकदम बहुत अच्छा लगता है। आज मैं सोच रहा हूँ कि कितना मैं किस तरह से पढ़ा, मतलब बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा परिवार में। और अब हमारे माँ पिताजी अगर पढ़े लिखे होते तो आज कुछ अच्छे रहते। अब क्या करें, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, खुद मेहनत करेंगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन आजकल बेरोजगारी, महंगाई और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा करप्ट, और ऐसे हम बेरोजगार हैं। तो हमारे माँ पिताजी इसलिए हमको खेती बाड़ी सिखाए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा। अगर जॉब नहीं मिलता तो आपके लिए बहुत सारा खेती बाड़ी है, अब खेती बाड़ी करके भी आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो लास्ट डिसीजन वही हो गया। अभी हम बेरोजगार हैं, कोई जॉब नहीं मिल रहा है, कहीं अप्लाई कर रहे हैं तो पैसे की बात होती है। बहुत ज़्यादा करप्ट है इस छत्तीसगढ़ सरकार। कैसे कैसे अब पॉलिटिशियन, अलग अलग राजनीतिक फंडा, और इसमें हम आम आदमी क्या कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा 10-15 लाख या 5 लाख 6 लाख ऐसा तो इतना तो है नहीं। अब जो भी है खेती बाड़ी से हम अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जब मौका मिलता है तो अब लोग स्ट्रगल तो कर रहे हैं, बस यही है अपना फंडा, यही है अपना खेती बाड़ी, यही है हमारा सब कुछ। मेरा जो फंडा है, मेरा जो लाइफ है, ये इसी तरह से है। मेहनत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, क्योंकि ये बस्तर के जो किसान होते हैं और पंजाब के और हरियाणा के, यहाँ के जो महिलाएं भी उतने एकदम
ज़्यादा मेहनती होते हैं और पुरुष भी उतने मेहनती होते हैं। वहाँ भी महिला हल जोतते हैं, बस्तर में भी हल जोते हैं। बस्तर में आपको मैं गिने चुने ही बताऊंगा, बस्तर संभाग में किस काल से इसी पार और ये पूरा जगदलपुर और कांकेर में भी नहीं। तो इसी पार वाले जो किसान हैं वो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, खेती काम करते हैं और मस्त रहते हैं। 70 से 75 साल होता है तो पर भी शुगर और बीपी का शिकायत कभी नहीं आता, क्योंकि ये मेहनती हैं। जब तक इन लोग मेहनत नहीं करेंगे, अपने बॉडी से सोडियम क्लोराइड निकालते हैं, एकदम फिट रहते हैं और फाइन रहते हैं। और डाराबाजी खाने वाले होते हैं बस्तर के आदिवासी, और हम एक आदिवासी हैं भाई, और हम डाराबाजी खाते हैं। तो इसी तरह से चलता है, और ऐसा कोई चीज नहीं हुआ जो हम नहीं खाए आज तक। हर कोई यहाँ से आपका चोरोटा है, चोरोटा का जैसे बॉटनिकल नेम कसिया टोरा, चोरोटा भाजी भी खा चुके हैं। और अभी मौसम आने वाला है चोरोटा भाजी का, और चोरोटा भाजी भी खाएंगे। कचनार भाजी है जैसे कोलियारी बोलते हैं, वो भी खा रहे हैं अभी दाल के साथ, एकदम तड़का लगा के जबरदस्त। तो हर तरह का यहाँ हमको जंगल से हमको बहुत कुछ जड़ी बूटी मिलता है, साग सब्जी मिलता है, सब कुछ मिलता है। इसीलिए जंगल को बचाना है, इसलिए जल जंगल जमीन हमारा है, यही आदिवासियों का नारा है। जो हम पढ़ाई करते करते खेती बाड़ी किए और खेती बाड़ी करते करते पढ़ाई किए, तो इसमें हम जहाँ तक टूटे फूटे इंग्लिश भी बोल लेते हैं थोड़ा बहुत, और जैसे हिंदी मीडियम से ही बिलोंग करते हैं भाई, और गांव में रहने वाले हैं। देखा जाए तो ऐसे देहाती बोलते हैं कहीं जाने से। और आजकल का जमाना कुछ अलग है भैया, इसमें कुछ समझ में नहीं आता। ये जो सिस्टम है ना, ये राजनीतिक का सिस्टम कुछ अलग है। कितना भी पढ़ो कोई वैल्यू नहीं। और वैसे हल्बी, छत्तीसगढ़ी, गोंडी और बंगला और हल्का फुल्का हम जो इंग्लिश भी मार लेते हैं, तो इंग्लिश भी टूटे फूटे बोल लेते हैं, आप पढ़ाई लिखाई किए हैं तो गांव के लोग क्या होते हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं भाई, इंग्लिश मीडियम में तो पढ़े नहीं। अगर इंग्लिश मीडियम, अगर हमारे माँ बाप इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते तो पता नहीं अब क्या होता, कुछ अलग ही होता। तो हिंदी मीडियम का यही है, लेकिन अच्छा पढ़ा है भैया, ऐसा नहीं, बहुत कुछ पढ़ा है। और पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ जानने को मिला, घर का काम, खेती बाड़ी, बहुत कुछ। तो इसी तरह से गांव के जो लड़के होते हैं ना, जो घर से पढ़ाई करने जाते हैं, जो हॉस्टल में नहीं रहते, जो घर से पढ़ाई करने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। और उसके ऊपर जिम्मेदारी भी रहता है कि हमको अच्छे अंकों से पास भी होना है, और घर का काम भी एकदम परफेक्ट, सबके मन को जीतना है, माँ बाप का मन को जीतना है, भाई बहन के मन को जीतना है, और अच्छे नंबर से पास भी होना है। जैसे पास उस हो जाते थे तो बस क्या मिलता था, कुछ नहीं, एक जोड़ी शर्ट कपड़ा बस देते थे, बस हो गया। अभी के बच्चे को तो क्या बहुत बाइक मिलता है, KTM और दुनिया भर का एक्सेसरी, मत पूछो। अभी के जो बच्चे होते हैं वो एडवांस टेक्नोलॉजी जमाना में जीने वाले हैं। हर किसी के पास सेल फोन होता है, बिना फोन के कोई खाना नहीं खाता, किसी का पेट साफ नहीं होता। तो ये मोबाइल का जमाना आ गया, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। पहले वैसा कुछ नहीं था, हम लोग के पास ना टीवी था ना कुछ नहीं था, बस रेडियो था। बस हमको हमारे पिताजी रेडियो सुनाया करते थे, वो भी हम जो जगदलपुर एक युवाड़ी एक कार्यक्रम आता था रेडियो में, जो हमचो बस्तर में हल्बी वाला जो चैनल होता था वो सुनाते थे, हमचो गांव, हमचो बस्तर। और यहाँ से हमको बहुत कुछ समाचार सुनाते थे, और यहाँ तक कि हम बचपन से संस्कृत समाचार सुने हैं। तो जो बलदेव आनंद सागर का, जो मैं एक संस्कृत बोलूँगा, जो इस तरह से बोलते थे, संपत्ति वार्ता सोयम ताम प्रवाचक बलदेव आनंद सागर इति वार्ता, मतलब ये संस्कृत में बोलते थे। तो संस्कृत में भी बहुत कुछ, कम से कम 10-11 साल तक संस्कृत में समाचार सुने, हिंदी समाचार सुने। और ऑल इंडिया रेडियो प्रेजेंट बाय ऐसा कुछ आता था 9 बजे रेडियो में, वो भी सुने, हमारे पिताजी सुनाते थे। तो ना टीवी ना कुछ, ना भैया बस ना फोन ना कुछ नहीं, बस होता था रेडियो, वो भी समाचार सुनो और संगीत कार्यक्रम सुनो, और वहाँ से हमारा बच्चों का कार्यक्रम सुना, बस ये सब सिखाए। बहुत कुछ जानने को मिला रेडियो से हमको, और हमारे माँ पिताजी रेडियो सुनते थे, ना टीवी ना कुछ नहीं। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैं खेती बाड़ी वाला ब्लॉग बनाया, और बहुत कुछ बातें मैंने शेयर की। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। और हम जो बस्तर में रहने वाले हैं, बस्तर के निवासी हैं,
और जो भी बताएंगे बस्तर के बारे में बताएंगे। वैसे मेरे चैनल का नाम भी है बस्तर की वाइन्स, और जो कुछ भी मैं वीडियो बनाता हूँ ना कुछ इंटरेस्टिंग लाते रहता हूँ, कुछ आप लोग को बताने की कोशिश करता हूँ, और कुछ आप लोग मेरे से कुछ जाने तो मैं कुछ शेयर करूँगा तो आपको कुछ जानने को मिलेगा। और अभी का जो सीजन है हमारा डारा भाजी खाने का, वो हम खाने वाले हैं, जिसका बॉटनिकल नाम है कसिया टोरा, इसको बोलते हैं चरोटा भाजी खाने का अभी सीजन है। अभी हम चरोटा भाजी भी खाएंगे, और हम जो आजकल जो खा रहे हैं वो कचनार भाजी खा रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कोलियारी भाजी। जैसे उड़द दाल के साथ मस्त तड़का मार के जबरदस्त बना के मस्त खाते हैं, मज़ा आता है। तो मौसम है डारा भाजी खाने का, क्योंकि बस्तर के जो किसान हैं वो हर तरह से, जैसे पानी जैसे 14 या 15 जून से पानी आ जाएगा, जैसे 25 या 26 या जुलाई तक हमको बोड़ा भी देखने को मिलेगा। जैसे हमारे ग्रामीण लैंग्वेज में, रूरल लैंग्वेज में वो बोड़ा का नाम है जात बोड़ा और एक राखड़ी बोड़ा। जैसे जात बोड़ा होता है जो बीच में काला होता है, और राखड़ी बोड़ा होता है जो बीच में सफ़ेद होता है। तो दो प्रकार के बोड़ा आते हैं। सबसे फर्स्ट वाला पानी जैसे जून में पानी गिरेगा तो जात बोड़ा आएगा जुलाई तक, जैसे जुलाई में फिर कंटिन्यू पानी आएगा तो वहाँ से राखड़ी बोड़ा आएगा, वो भी हम खाएंगे। हर मौसम में हम डारा भाजी, जैसे जंगल से मिलने वाले साग सब्जी हर कुछ खाते हैं। यहाँ तक कि मैं छींद का कीड़ा को भी जिंदा खाता हूँ, क्योंकि मज़ा आता है खाने में, क्योंकि उसके बारे में जानता हूँ। तो जब भी मौका मिलेगा ना तो छींद कीड़ा के बारे में वीडियो जरूर बनाऊंगा, और वो आप वीडियो जरूर देखेंगे। कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और मोटिवेट वीडियो ही बनाता रहूंगा बस्तर के बारे में, और आपको कुछ जानकारी देता रहूंगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे मेरे YouTube चैनल बस्तर की वाइन में। जय बस्तर, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद।